नमस्कार। श्रीलंका में आप सभी का स्वागत है। आज भी मोदी लहर कायम है। देश में मुद्दों के अकाल के दौर में विपक्ष के राजनीतिक दलों द्वारा उठाए जा रहे देश में महंगाई के मुद्दे नाकाफी साबित हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष वर्तमान में है ही नहीं। जो कुछ विपक्ष है वह भ्रमित लगता है। उसके हर मुद्दों की काट मोदी सरकार के पास है। अगर विपक्ष तब संतुष्ट नहीं हो रहा है तो वही जवाब उसे कोर्ट से भी मिल रहा है। सवाल यह है कि आखिर मोदी सरकार ने ऐसा क्या किया है कि जनता महंगाई के बावजूद उसके साथ है। यह बात सभी को समझने और जानने की जरूरत है। सबसे जरूरी है कि विपक्ष को इस बात पर विचार करना चाहिए। देश में मोदी सरकार को सत्ता संभाले 9 साल हो गया है। 2014 और 2019 के दोनों लोकसभा चुनाव में लगातार प्रचंड सीट जीतकर नरेंद्र मोदी सत्ता संभाल रहे हैं। आज भी लोग उन्हें तीसरी बार पीएम के रूप में देखना चाहते हैं। पीएम मोदी में ऐसा क्या है कि जनता उन्हें बार बार पीएम की कुर्सी सौंपने को तैयार है। पीएम मोदी ने जनता के लिए क्या कर दिया है कि जनता उनकी हर अपील को ब्रह्मवाक्य समझती है और उस पर अमल करती है। इन सवालों के बस एक ही शब्द है। पीएम मोदी भारत के हर नब्ज को समझते हैं, हर भारतीयों की भावनाओं को गहराई तक उतरते हैं। यह उनकी काबिलियत है तो जनता की स्वीकृति भी है। हम सभी ने देखा और सुना है कि जब पीएम मोदी जिस राज्य में जाते हैं तो वहां अपनी बात की शुरुआत स्थानीय भाषा में करते हैं, जो हर नागरिक को अच्छा लगता है और उन्हें वह अपना समझते हैं, अपने बीच का समझता है। इतनी सब बात कहने के पीछे एक वजह है। बात यह है कि इंडिया टीवी मेटराइज के सर्वे में यह दावा किया गया है कि अगर आज लोकसभा चुनाव हो तो एनडीए 362 सीट जीतकर प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आ सकता है, जबकि यूपीए 97 सीटों पर सिमट जाएगा। वही अन्य दलों को 84 सीटों के साथ संतोष करना पड़ेगा। यह सर्वे कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों के लिए एक धक्का है। कांग्रेस देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है, लेकिन आज वह कुछ राज्यों में ही सहयोगियों के साथ सत्ता में है। आज उसे मंथन करने की जरूरत है कि आखिर क्यों आज भारतीय मानुष कांग्रेस से दूरी बना ली है। झूठ का धर्मनिरपेक्षता का दिखावा करने के बजाय जनता के मुद्दों और उनकी भावनाओं को जोड़ने की कोशिश करे, अन्यथा कांग्रेस एक क्षेत्रीय पार्टी बन जाएगी। जैसा आज देखा जा सकता है कि क्षेत्रीय पार्टियां अपने हिसाब से कांग्रेस पर दबाव बनाती हैं। उदाहरण के तौर पर कांग्रेस से अलग होकर ममता जब तक कांग्रेस को आंख दिखाती रहती हैं। इतना ही नहीं, दक्षिण की कई ऐसी पार्टियां हैं जो कांग्रेस को पसंद नहीं करती हैं, उसके साथ जाना नहीं चाहती हैं। साथ ही सर्वे में यह भी पता लगाने की कोशिश की गई है कि आखिर पीएम मोदी का विकल्प कौन बन सकता है। हालांकि इस सर्वे में विपक्ष के नेताओं को शामिल किया गया है, लेकिन बीजेपी के नेता शामिल नहीं हैं। विपक्ष के नेताओं में राहुल गांधी अन्य की अपेक्षा आगे हैं, लेकिन पीएम मोदी से काफी दूर हैं। तो आइए जानते हैं कि सर्वे में किस नेता को कितनी जनता पीएम के रूप में देखना चाहती है। तो देश में 48% लोग नरेंद्र मोदी को एक बार फिर पीएम के रूप में देखना चाहते हैं, जबकि 11% लोग कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को इस पद के लिए अच्छा मानते हैं। वहीं टीएमसी की मुखिया और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 8% लोगों ने पसंद किया है, जबकि सोनिया गांधी को 7% लोग पीएम के लिए पसंद करते हैं। 6% लोग बसपा के मुखिया मायावती को सबसे बेहतर पीएम उम्मीदवार मानते हैं। वहीं महाराष्ट्र के नेता शरद पवार को 6% लोग पसंद किया है, जबकि 2014 से पीएम का सपना देख रहे अरविंद केजरीवाल पिछड़ गए हैं। उन्हें केवल 5% लोगों ने ही पीएम पद के लिए अपनी पसंद बताया है। 4% नीतीश कुमार को, 3% चंद्रशेखर राव और 2% प्रियंका गांधी को पीएम के उम्मीदवार के रूप में लोग देखना चाहते हैं। इस सर्वे के आंकड़े में विपक्ष के नेता पीएम मोदी से बहुत दूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्या राहुल गांधी जनता के मुद्दे को सही तरह से उठा पाते हैं, यह बड़ा सवाल है। लेकिन सर्वे में यूपीए को मात्र 97 सीट ही मिल रही है। ऐसे में कैसे वह देश का नेतृत्व कर सकते हैं। उन्हें अन्य विपक्ष लोगों का समर्थन मिलना चाहिए, लेकिन क्या उन्हें अन्य राजनीतिक पार्टियां पीएम पद के लिए समर्थन देगी, जबकि उनके सामने ममता बनर्जी ताल ठोक रही हैं। उन्हें मात्र 8% लोग ही पीएम के पद के लिए अच्छा मानते हैं। उसी तरह देश भर में अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल की भी हालत अच्छी नहीं है, लेकिन वह पीएम के लिए उतने अच्छे पीएम साबित नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनमें पीएम मोदी से जैसी मास अपील नहीं है। मैं पहले से कहता आ रहा हूं कि पार्टी से ज्यादा व्यक्ति के विचार और जनता तक पहुंच जरूरी है। इन नेताओं के सर्वे में जनता की पसंद यह दिखाता है कि आपकी कुछ लोगों तक ही पहुंच है। आपकी भावना, आपकी बात देश की जनता को पसंद नहीं है, क्योंकि आप जनता को वर्गीकृत कर रहे हो, सामुदायिक बात करते हो, बहुसंख्य लोगों को इग्नोर करते हैं, उन्हें जब तक नीचा दिखाने की कोशिश कर चुके हैं।
इस सर्वे में एनडीए राजस्थान में 25 में 25 सीट जीत रही है। वहीं मध्य प्रदेश में 2019 के मुकाबले भाजपा को एक सीट का फायदा हो रहा है। 2019 में एनडीए ने 29 में से जहां 27 सीट जीती थी, लेकिन ताजा सर्वे में 28 सीट पर जीत दर्ज कर रही है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 11 सीटों में से यहां 10 सीटें जीतने का दावा किया जा रहा है। तो यह वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। ताज़ा खबरों के लिए न्यूज़ डंका ऐप को डाउनलोड करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।